दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसन ड्रोसरा रोटेंडिफोलिया के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। चलें शुरू करते हैं। ड्रोसरा एक ऐसा पौधा है जो गोश्तखोर है और कीड़े मकोड़े खाता है। इसके पत्तों की सतह पर सुर्खी माइल बाल होते हैं जिनसे रतूबत खारिज होती है, जो कीड़े मकोड़ों को काबू करने और इन्हें हजम करने में ममद साबित होती है। यह रतूबत सूरज की रोशनी में शबनम के कतरों की तरह चमकती है। इसके पत्ते ज़मीन पर फैले होते हैं। जूँ ही कोई कीड़ा करीब आता है, ये पत्ते फ़ौरन बंद हो जाते हैं और वो कीड़ा इनकी ग़िज़ा बन जाता है। 16वीं सदी में ड्रोसरा को तपेदिक के इलाज के सिलसिला में बहुत शोहरत मिली, लेकिन इसके बारे में यह भी कहा गया कि जिन मरीज़ों ने इसको इस्तेमाल किया वो इन मरीज़ों की निस्बत जल्द मार गए जिन्होंने इसे इस्तेमाल नहीं किया। तपेदिक के अलावा इसे दांत दर्द, पागलपन और वज़ा हमल की तकलीफ़ों को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। होम्योपैथी तरीका इलाज में इस पौधे के अरक से दवा तैयार की जाती है जिसे अमूमन खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। चुनाचे इस दवा को ज़्यादातर काली खांसी ही से मखसूस कर दिया गया है, हालांकि इसे दरअसल तशन्नुज से मखसूस करना चाहिए था, क्योंकि तशन्नुजी अलामात में इसका दायरा अमल ज़्यादा वसी है। सिर्फ खांसी में ही नहीं बल्कि बाज़ दूसरी बीमारियों में भी ड्रोसरा तशन्नुज दूर करने के काम आता है। इसी तरह यह मिर्गी में भी मुफीद है। सिर्फ खांसी में ही नहीं बल्कि बाज़ दूसरी बीमारियों में भी ड्रोसरा तशन्नुज दूर करने के काम आता है। इसी तरह यह मिर्गी में भी मुफीद है। तशन्नुज के नतीजा में बेहोशी के दौरे के बाद ड्रोसरा का मरीज़ बहुत फ़िक्रमंद और बेचैन रहता है। इस परेशानी को दूर करने में ड्रोसरा एक बुलंद पाया दवा है, ख्वाह ये तशन्नुज मिर्गी का नाम भी हो। ड्रोसरा को औरतों के हैज़ ख़त्म होने के ज़माने में पैदा होने वाली अलामतों में भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस दौर की बीमारियों की अलामतें ड्रोसरा से बहुत मिलती हैं। चेहरा की तमतमाहट, खून के दौरान का किसी ख़ास उज़्व की तरफ हो जाना और बेचैनी वगैरह ड्रोसरा में पाई जाती हैं। ड्रोसरा का मरीज़ अकेला रहने से घबराता है और शक्की मिजाज हो जाता है। अपने करीबी दोस्तों पर भी एतबार नहीं करता। सांप के जहर से तैयार की जाने वाली अक्सर दुआओं में भी ऐसी अलामात पाई जाती हैं। ड्रोसरा का मजाजी मरीज़ तोहमात का शिकार होता है। बेचैनी और पस्त हिम्मती के अलावा हमेशा ज़िंदगी के तारीक पहलुओं पर नज़र रखता है। बेहद चिड़चिड़ा हो जाता है। सर खुसूसन पेशानी में दर्द होता है और रुखसार की हड्डियों के रस्ते बाहर की तरफ फैलता है। खुली हवा में चलने से चक्कर आते हैं और बाईं तरफ गिरने का अंदेशा होता है। बाएं तरफ आधे चेहरे पर शदीद सर्दी के साथ डंगदार दर्दों का एहसास और दाने आधे चेहरे पर खुश्की और गर्मी का एहसास भी ड्रोसरा की इम्तियाजी अलामत है। अगर खाने के बाद हिंजरे में सरसराहट और खांसी शुरू हो जाए तो ड्रोसरा से फ़ायदा हो सकता है। देसी कीकर के दरख्त पर जब फलियां आती हैं तो इस मौसम में खांसी की वबा बहुत फैलती है। इस खांसी में ड्रोसरा बहुत मुफीद दवा है। ड्रोसरा में सांस की नाली में तंगी और सुकड़न का एहसास होता है। ऐसी खांसी जिसमें गले में बेचैनी का मुश्किल एहसास रहे और खांसने से भी आराम ना आए, इसमें ड्रोसरा बहुत कारआमद है। आधी रात के बाद शुरू होने वाली खांसी और वो खांसी जो बोलने से बढ़ जाए, इसमें भी ड्रोसरा मुफीद है। बच्चों में काली खांसी तकिए पर सर रखते ही शुरू हो जाती है और फिर इसका दौरा 2-3 घंटे चलता है। बच्चा खांस खांस कर नडाल हो जाता है, लेकिन सुकून का एक लम्हा नहीं मिलता। अगर मरीज़ को बुखार हो तो वह जिस्म में शदीद सर्दी महसूस करता है और कांपता है। चेहरा गर्म और हाथ ठंडे हो जाते हैं और प्यास बिल्कुल गायब हो जाती है। ड्रोसरा की खांसी लेटने से, हंसने से, गाने से और बिस्तर की गर्मी से बढ़ती है। ड्रोसरा की दाफ़े असर दवा है कैम्फर। ड्रोसरा को 6 या 30 से 200 तक इस्तेमाल किया जाता है।